जेफ बेजोस। इस इंसान को तो आप सभी जानते ही होंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसकी हर सेकंड की कमाई लगभग $2500 है। और सिर्फ जेफ बेजोस ही नहीं, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बेतहासा पैसा कमाते हैं, जिनकी दिन भर की कमाई करोड़ों में होती है। जैसे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर; एलॉन मस्क, टेस्ला के मालिक; मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ; इन्वेस्टिंग के लॉर्ड वॉरेन बफेट; और अगर भारत देश की बात की जाए तो मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन। दोस्तों, इतनी बेशुमार दौलत के मालिक को मॉडर्न वर्ल्ड में अल्ट्रा रिच बोला जाता है। ये सभी लोग बिलियनियर होते हैं और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में 0.1% लोग हैं जो इतने रिच हैं। तो सवाल ये उठता है कि अल्ट्रा रिच इतनी दौलत को रखते कहाँ हैं और खर्च कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 5 थिंग्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अल्ट्रा रिच अपनी बेशुमार दौलत को कहाँ रखते हैं और कैसे खर्च करते हैं, जिससे कि इनकी दौलत हर रोज बढ़ती ही जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि $1 बिलियन का मतलब होता है लगभग 7,000 करोड़ रुपए। और ये अल्ट्रा रिच लोग तो मल्टी बिलियन डॉलर के मालिक होते हैं। तो अब आप सोच ही सकते होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा होता होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 1 पर है बैंक, जहां हर आदमी अपनी जमा पूंजी रखता है। वहीं ये लोग भी अपना सारा पैसा रखते होंगे। चलो एक बार को मान भी लेते हैं, लेकिन अगर बैंक में डाका डल गया या कोई हादसा हो गया तो बैंक्स की पॉलिसीज़ के हिसाब से जो मैक्सिमम पैसा मिलेगा वो होगा $2.5 लाख। इससे ज़्यादा पैसा बैंक नहीं दे सकता। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे? ऐसे ही कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ये लोग बिलीव करते हैं डाइवर्सिफिकेशन पर, यानी कि सारा पैसा एक जगह पर ना रखकर अलग अलग इन्वेस्ट करना। दोस्तों, अल्ट्रा रिच लोगों के बैंकों में पैसा रहता तो है, लेकिन उनकी टोटल वेल्थ का 1%, यानी कि अल्ट्रा रिच सिर्फ 1% लिक्विड कैश अपने पास रखते हैं। नंबर 2 है स्टॉक्स, या जिसे आप शेयर मार्केट भी बोलते हो। अल्ट्रा रिच की वेल्थ का मैक्सिमम हिस्सा स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स की फॉर्म में होता है, जो कि मार्केट के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। इस फॉर्म ऑफ मनी को वो जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को किसी और को बेचकर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सबसे पहली शख्सियत जो दिमाग में आती है वो है वॉरेन बफेट, जिन्हें लॉर्ड ऑफ मार्केट भी बोला जाता है। इन्होंने 1988 में कोका कोला कंपनी में $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, जो कि आज $18 बिलियन की है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, और भी ऐसे कई बिलियनियर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से मल्टीपल्स में रिटर्न लिया है। नंबर 3 है रियल एस्टेट, यानी कि प्रॉपर्टी का लेन देन। अल्ट्रा रिच लोगों की वेल्थ का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहता है, जो कि समय के साथ बहुत ही डिसेंट रिटर्न देता है। दोस्तों, यह कुछ हिस्सा आम लोगों की लाइफ टाइम सेविंग से भी कई गुना ज़्यादा होता है। ये लोग प्रॉपर्टी के नाम पर खरीदते हैं बड़े बड़े आइलैंड्स, फार्म हाउस, कई एकड़ में फार्मलैंड और विला। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जहां पर लॉस नहीं होता, बल्कि कुछ सालों में आपका पैसा मल्टीप्लाई जरूर हो जाता है। बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर बिलियनियर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ले लेते हैं। जैसे अगर आपने एक ज़मीन खरीद ली तो कानूनी रूप से वो ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है और पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो डिमांड बढ़ने के हिसाब से ज़मीन की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। हम आपको बता दें, अमेज़ॉन के फाउंडर और मालिक जेफ बेजोस दुनिया के 25वें ऐसे शख्स हैं जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और इसका मेन रीज़न यही है कि ज़मीन की कीमत कभी नहीं घटती। नंबर 4 पर है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट या फिर स्टार्टअप एक्विजिशन। दोस्तों, आज का दौर स्टार्टअप का दौर है और यहाँ हर रोज कई स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या ओयो रूम्स। बिलियनियर्स अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रखते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना कुछ हद तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती, तो इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है, और स्टार्टअप को लॉन्च हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, तो इनमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। बस यही रिस्क लेकर बिलियनियर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ तो स्टार्टअप को एक्वायर यानी कि खरीद ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर ने किया था इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद कर।
साल 2012 में मार्क ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में फेसबुक के लिए खरीदा और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आज इंस्टाग्राम की कुल कीमत $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 5 पर है लग्जरी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन बिलियनियर्स अपनी लग्जरी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अल्ट्रा रिच लोग अपनी दौलत का एक हिस्सा अपने रहने, खाने और लग्जरी को पूरा करने में खर्च करते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की कीमत है 1 से 2 बिलियन डॉलर की, या फिर बिल गेट्स की बात करें तो उन्होंने कुछ समय पहले ही एक सुपर याच खरीदा है जिसको सिनोटेक्वा नाम दिया गया है, और इस सुपर याच का एस्टिमेटेड प्राइस $700 मिलियन है। अल्ट्रा रिच लोगों के शौक भी बहुत महंगे होते हैं, जैसे कि प्राइवेट जेट लेना, लग्जरी कार कलेक्शन करना, या फिर पार्टी और प्राइवेट स्पेस के लिए सुपर याच खरीदना। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं। तो जब आप अल्ट्रा रिच बनेंगे तो आप अपनी दौलत को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ कुछ नए फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।